हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी उत्थान यूट्यूब चैनल। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी उत्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो जहां इसमें हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक के समरी को पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ सेक्शन जो प्रोज के थे उसके भी समरी को पढ़ा है और कुछ पोएट्री सेक्शन के समरी को भी पढ़ा है। तो आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी लेकर आई हूँ जो कि आपके पोएट्री सेक्शन में है, वो है फायर हिम। तो मैं आपको पहले भी बता दी थी कि जो भी आपकी समरी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन आंसर भी कवर होंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, और एक तरह से आपका ना पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में करवाऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये समरी फायर हिम। तो फायर हिम का मतलब होता है, फायर का मतलब आप लोग जानते हैं आग है, और हिम का मतलब कि एक मतलब कह लीजिए एक तरह से म्यूजिक है, एक पोइट्री है उसके बारे में। तो फायर हिम का मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें जो समरी पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू फायर, यानी आग के बारे में, उसके विभिन्न रूपों के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, एक तरह से कह लीजिए इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, द पोएम फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय केकी एंड दारूवाला। केकी एंड दारूवाला के द्वारा जो ये पोएम लिखी गई है, कंपोज की गई है, किसके द्वारा फायरिंग, तो केकी एंड दारूवाला के द्वारा। अब उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और सेकंड पैराग्राफ में हम लेखक के परिचय के बारे में लिखेंगे, जैसा कि आपको एक तरह से आपका हाथ भी बैठ गया होगा इस तरह से बार बार लिखते लिखते। तो केकी एंड दारूवाला वॉज द फेमस इंडो एंग्लियन पोएट। ये जो केकी एंड दारूवाला थे वो फेमस इंडो एंग्लियन पोएट थे। किस तरह के पोएट थे ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएंगे। तो ये इंडो एंग्लियन पोएट थे और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय के, कह लीजिए तो कंटेम्प्रोरी जो टाइम था उसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस थे केकी एंड दारूवाला। ही वॉज बॉर्न इन 1937। इनका जो जन्म हुआ वो 1937 में हुआ। ही इज अ पारसी पोएट, जोरोस्ट्रियन इसी को आप कह सकते हैं, और पारसी पोएट, यानी कि ये रिलेटेड टू धर्म से है कि ये किस धर्म से रिलेटेड थे, तो ये पारसी धर्म से रिलेटेड थे। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ही हैज़ बीन एन IPS ऑफिसर, यहाँ पे इसको हैड बीन कर लीजिए क्योंकि वो उस समय IPS ऑफिसर थे, अभी तो नहीं है। तो ही हैड बीन एन IPS ऑफिसर। ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड एंड आल्सो अवार्डेड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। तो इनको जो है क्या क्या मिल चुका है, तो ये रिसिपिएंट हैं, यानी कि प्राप्त कर चुके हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। आपको पता है कि लेखन में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, एंड आल्सो अवार्डेड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और पोएट्री के लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड भी जीता है। हिज फेमस वर्क्स आर अंडर ओरिजिन। पहले देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ वर्क्स देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ये वर्क्स क्या होता है। वर्क्स मीन्स तो हम लोग काम देखते हैं। तो यहाँ देखिए दो चीज़ आती हैं, एक आते हैं वर्क, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वर्क मीन्स होता है हम लोग जो काम करते हैं, और दूसरा जो आता है वो आता है वर्क्स, जो जिसका मतलब कि होता है लेखन, साहित्य से रिलेटेड। तो आप कभी भी भूल के भी वर्क का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमेशा वर्क्स का यूज करेंगे। मैं प्रीवियस चैप्टर में भी आपको ये बातें बता चुकी हूँ। तो हिज फेमस वर्क्स आर अंडर ओरियन, ए पारिजन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। तो ये तीनों आपको नाम भी याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएंगे कि हो रोड अंडर ओरियन, किसकी ये वर्क्स अंडर ओरियन, या पेरिजन इन अप्रैल, या फिर क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। तो आपको याद रखना है केकी एंड दारूवाला की है ये सारी वर्क्स। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से हम पोएम के बारे में बताएंगे, एक तरह से बॉडी लिखेंगे। तो इन दिस पोएम द पोएट, यहाँ देखिए पोएट होगा, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट। इसमें जो है पोएट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। तो किस चीज़ के बारे में, तो सीन ऑफ बर्निंग घाट। बर्निंग घाट का मतलब जलती हुई घाट, एक तरह से कह लीजिए। आप लोग कभी, लड़कियां तो खासकर नहीं गई होंगी लेकिन लड़के तो गए होंगे घाट पे, जब किसी के अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, और खासकर जब आप नाइट में गए होंगे तो देखे होंगे कि पूरे घाट पे दूर दूर में, थोड़ी थोड़ी दूर पे चिताएं जल रही होंगी। तो इस तरह से जब आप इसको रात के अंधेरे में देखेंगे तो आपको दूर दूर तक पूरा घाट ही जलता हुआ नजर आएगा कि यहाँ जल रहा है, यहाँ जल रहा है। मैं एक मूवी देखी थी मशान, उसमें इस तरह का बहुत ज़्यादा सीन दिखाया गया था, बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए तो एकदम फ्राइटनिंग सीन था उसमें। तो द साइट ऑफ बर्निंग घाट बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट। और रात में क्या था कि वो जो बर्निंग घाट था वो डरा रहा था लोगों को।
उस तरह का सीन देख के ऑटोमेटिक है कोई भी डर जाएगा, तो वो जो था वो डरा रहा था लोगों को। द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी रियलिस्टिक सीन ऑफ फर्नल राइट्स। यहाँ पे जो है पोएट जो है हमारे बहुत रियलिस्टिक सीन दिखाते हैं, यानी कि एकदम वास्तविक दृश्य दिखाते हैं इस पोएम में। किस चीज़ का? तो फर्नल राइट्स के बारे में, यानी कि अंतिम संस्कार के बारे में। क्या होता है अंतिम संस्कार, किस प्रकार से होता है, इस चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली दिखाते हैं और एकदम सच्चाई वास्तविकता से रिलेटेड हुए इसमें बताते हैं। परफॉर्म्ड आफ्टर डेथ एट घाट। डेथ के बाद घाट पे क्या होता है, किस तरह का परफॉर्मेंस होता है, ये इसमें आपको पोएट के द्वारा दिखाया गया है। वेयर द डेड बॉडी इज कंसाइंड टू फ्लेम, जहाँ की डेड बॉडी को आग के हवाले भेज दिया जाता है। कंसाइंड भेज देना यानी कि आग के हवाले कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो उस समय के पूरे भयावह सीन को, पूरे वास्तविक सीन को के अंदारूवाला ने अपनी पोएट्री में बताया है, फायरिंग पोएट में। फिर देखिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे हम, द पोएट हैड गो देयर अंडर कंपल्सन। पोएट वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये अंडर कंपल्सन में गए, यानी कि इनकी कुछ मजबूरी थी। वो आगे देखें क्या मजबूरी थी, इनके फादर के कहने पे ये वहाँ पे गए, बाकी वो जाना नहीं चाहते थे। ही हैज़ टू गो देयर फॉर अ डेड बॉडी विद हिज फादर। वो एक डेड बॉडी के लिए वहाँ गए थे अपने पिताजी के साथ। बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे, क्योंकि ये जो टावर ऑफ साइलेंस, अब देखिए इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है। तो ऐसे इंडिया में बात करें तो ये मुंबई में है, टावर ऑफ साइलेंस है। ये एक तरह का मौत का कुआं होता है, जिसमें क्या होता है, एक दीवार से मौत के कुएं के आकार का बहुत ज़्यादा मील में घेरा हुआ जगह होता है, जिसमें कि क्या करते हैं, खासकर जोरोस्ट्रियन धर्म जो होते हैं, पारसी धर्म के लोग जो होते हैं, वो अपने डेड बॉडी को जलाते नहीं है। उनके यहाँ जो डेड बॉडी होती है उसको वो क्या करते हैं, तो पूरी तरह से घी मक्खन पूरे बॉडी में लगा के, और उसके बाद फिर मिठाई पैसे इन सब के माला पहना के उसे वही टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ दिया जाता है, जहाँ की चील कौवे जो होते हैं उसको जब पूरी तरह से खा जाते हैं, तब उसकी हड्डियों को वो लोग ला के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो यही है जोरोस्ट्रियन धर्म का, ये एक तरह का फर्नल राइट्स का रिवाज है। बस 1000 माइल्स अवे, ये जो क्या था, बहुत ही दूर में था, 1000 माइल्स अवे था टावर ऑफ साइलेंस। इसीलिए के अंदारूवाला को अपने पिताजी के साथ ये वर्नल घाट पे जाना पड़ा, वर्निंग घाट पे। द पोएट सेज दैट द फायर फ्राइटनेड द पासर बाय। पोएट कहते हैं कि जो फायर है, जो आग है, वो पासर्स बाय को, यानी कि जो राहगीर हैं, वहाँ से जा रहे हैं आ रहे हैं, उन लोगों को ये बर्निंग घाट जो है, ये फायर जो है डरा रहा है। क्यों? तो ही सीज द फायर लॉसेस हिज क्रूअल रेडनेस। जो यहाँ लॉसेस का यूज होगा खोने के अर्थ में। तो जो फायर है वो क्या हो रहा है, तो अपना क्रूअल रेडनेस जो है वो एक समय, जब आप देखे होंगे कि आग जब जलता है तो पहले शुरू में थोड़ा सा जलता है, उसके बाद क्या होता है, वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से और एकदम लाल होके जलता है, और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे बुझ हो जाता है, और उसमें जो चीज़ें जलाई जाती हैं वो राख बन जाती है। तो यहाँ भी पॉइंट वही कहते हैं कि द फायर लॉसेस हिज क्रूअल रेडनेस एंड टर्निंग टू द ग्रे एश, यानी कि राख में बदल जा रहा है, ब्राउन रस में ग्रे एस में बदल जा रहा है, आग जो है अपना रेडनेस खो रहा है। ही लुक्स एट द बोन्स, वो क्या देखते हैं, तो बोन्स देखते हैं, हड्डियाँ देखते हैं। द हाफ कुकड लिम्स, यानी कि अध पका अध जला लिम्स देखते हैं, अंग, शरीर के अंग जो है। डेड बॉडी को जब जलाया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है, कुछ भी ऐसा जिससे कि वो आग पूरी तरह से बॉडी को जला नहीं पाता है, और अध पका ये हाफ कुकड जो है लिम्स बच जाते हैं। हाफ बर्न फिंगर्स एंड बर्न्स स्टब्स। हाफ बर्न फिंगर्स मतलब अध जली उंगलियां, और बर्न्स स्टब, स्टब्स का मतलब होता है कि जो आप लोग देखे होंगे कि सिगरेट पीते हैं तो उसके लास्ट में जो एक अलग कलर से ब्राउन या किसी भी कलर से रहता है, तो उसको जिसमें रुई भरा हुआ रहता है एक तरह से, तो वो पीने की यूज में नहीं आता है, तो लोग उसको पी के आधा आधा सिगरेट को फेंक देते हैं। कहीं भी आप गिरे हुए सिगरेट को देखेंगे आधा जली, तो आप उसमें देखेंगे कि वो स्टब्स है। तो यहाँ पे पोइट का कहने का अर्थ है कि आधा जला हुआ फिंगर किस तरह से लग रहा है देखने में, तो लग रहा है क्या कि सिगरेट का आधा जला जैसे फेंका जाता है उस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, तो हाफ कुक्ड लिम्स, हाफ बर्न फिंगर्स एंड बर्न स्टब। देखिए इसमें ना आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, ये आपका क्वेश्चन आंसर में आएगा कि पोइट ने क्या क्या देखा है उसमें।
यहाँ पे आएगा क्वेश्चन आंसर कि पोएट ने उसमें क्या क्या देखा है। तो क्या क्या देखा है, तो यहाँ हाफ कुक्ड लिम्स, हाफ बर्न्ड फिंगर्स, बोन्स, ये सब, एंड बर्न्स स्टब्स, ये आपको याद रखना है। एट टाइम्स द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। एक समय ऐसा आया कि फायर जो है अपनी मृत्यु तक भूल गया, यानी कि फायर ये भूल गया कि मुझे एक समय ख़त्म होना है। यानी फायर भी जब जलता है तो वो भी तो फिर बुझता है ना, लेकिन यहाँ बर्निंग घाट में फायर ये चीज़ बिल्कुल बुझ चुका है और एकदम बिल्कुल भूल चुका है, और इतना एकदम क्रूअल रूप में दिख रहा है, क्रूअल रूप में जल रहा है। इस तरह का इसमें सेंस दिया गया है। द पोएट बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। पोएट जो है जोरोस्ट्रियन रिलीजन से रिलेटेड है, पारसी धर्म से। इन दिस रिलीजन फायर इज वर्शिप्ड एज द गॉड। इस रिलीजन में, इस धर्म में फायर की पूजा की जाती है भगवान के रूप में। हम लोग में भी तो होता है आग की पूजा, अग्नि में ये हवन हम सब करते हैं, तो वो एक तरह से आग की पूजा होती है हिंदू धर्म में भी। तो इन दिस रिलीजन फायर इज वर्शिप्ड एज द गॉड, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। इट इट इज़ नॉट परफॉर्म सच राइट्स। इज, यहाँ पे इज का यूज करें, इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड सच राइट्स। इसका जो यूज किस में नहीं किया जाता है, तो इस तरह के अंतिम संस्कार में आग का यूज नहीं किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताई दूँ कि ये लोग टावर ऑफ साइलेंस का यूज करते हैं। ही डज़ नॉट लाइक इट एट ऑल, इस तरह का इसमें यूज नहीं होता है। इस तरह, इसीलिए पोएम जो है इसे पसंद नहीं करते हैं। द पोएट स्वेयर्स दैट टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। वहाँ पे पोएट जब ये सारे सीन्स देखते हैं तो वो कसम खाते हैं कि मैं समय के साथ ऐसा करूँगा कि जो आग की उनके यहाँ पूजा की जाती है, तो इसीलिए इस तरह के फर्नल राइट्स में जो आग एक तरह से पाप हो रहा है, तो इस पाप से मैं इसे बचाने की कोशिश करूँगा। यानी कि वो ऐसा सोचते हैं कि एक समय मैं बर्निंग घाट की जो प्रक्रिया है, जो कि फर्नल राइट्स की प्रक्रिया है डेड बॉडी को जलाने की, इसको ख़त्म करूँगा। इस तरह का पोएट जो है वहाँ पे कसम खाते हैं। द पोएट सेज दैट ही विल नेवर फॉरगेट दैट फायर। पोएट कहते हैं कि मैं ऐसे आग को कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। आज जो उनके सामने दृश्य आया उसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ही फील्स एज इफ़ द फायर इज़ टेलिंग हिम दैट ही हैज़ बीन फॉरगिवन। ऐसा ये महसूस करते हैं, पोएट जो है ऐसा महसूस करते हैं कि फायर उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, मैं तुम्हें फॉरगिव कर चुका हूँ। ऐसा इनका कहना है पोएट का, क्योंकि इनके मन में एक ऐसा लगता है ना कि मैं जो देखा हूँ वो एक तरह का पाप है, आग को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, आग की पूजा करनी चाहिए। तो इसीलिए इनको ऐसा महसूस होता है कि फायर ने मुझे माफ़ कर दिया है। 20 ईयर्स पास्ट, 20 साल बीत गया उस बात को। जो ये बर्निंग घाट का सीन है, इनका देखे हुए 20 साल बीत गया। बट ही कुड नॉट फॉरगेट द सीन, या फिर यहाँ पे आप साइट वर्ड का यूज कर सकते हैं। सीन या साइट का मतलब होता है वही दृश्य, तो आप यहाँ सीन शब्द का भी यूज कर सकते हैं और साइट का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होते हैं कि 20 ईयर्स बीत गया, लेकिन फिर भी पोएट जो है वो नहीं भूल पाया उस दृश्य को, ऑफ द बर्निंग घाट के उस दृश्य को। ही फील्स टू ब्रेक रिविलियस। कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, तो रिविलियस महसूस करते हैं, यानी कि एकदम कह लीजिए तो उद्दत महसूस करते हैं, बागी टाइप का अपने आप को फील करते हैं कि मैं मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं आऊँगा, इस तरह का इनको महसूस होता है। तो दस द पोएट रिग्रेट्स, अब देखिए ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है और इसमें हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो दस द पोएट रिग्रेट्स दैट ही कुड नॉट सेव द फायर फ्रॉम कमिटिंग सिन। पोएट रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि ये सेव नहीं कर सके फायर को, तो इस तरह के पाप करने से, कमिटिंग सीन, इस तरह के पाप करने से जो है ये आग को नहीं रोक पाए, नहीं बचा पाए। ही इज़ हैप्पी दैट ही वाज बीन फॉरगिवन, लेकिन फिर भी ये खुश हैं कि इनको माफ़ कर दिया गया। जो दृश्य इन्होंने देखा उसके लिए ये कुछ कर नहीं पाए, उसे बचा नहीं पाए, फिर भी इन्हें माफ़ कर दिया गया, तो इस बात से ये बहुत खुश होते हैं। तो ये आपका फायर हिम जो हमारा चैप्टर है उसकी समरी कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाई हूँ। इसमें मैंने तो वैसे बहुत ही ईजी वे का यूज किया है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, और शुरू से अंत तक मैं आपको बस एक ही फॉर्मेट में समरी दूंगी, क्योंकि ये फॉर्मेट आपका बेस्ट है। सबसे पहले आप ये किसने लिखा उसके बारे में लिखें, फिर लेखक के बारे में इतनी लाइनें लिखें, कम से कम 5 से 6 लाइन, उसके बाद फिर पोएम के बारे में एक ब्रीफ बताएं, उसके बाद फिर क्या उस पोएम के अंदर है इसके बारे में बता के फिर लास्ट पैराग्राफ जो है आप इसमें दे सकते हैं कि क्या क्या आपने इससे सीखा कंक्लूजन के बारे में। तो ये आपका वो बेस्ट एक तरह से समरी बनेगा। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी
तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या फिर नहीं। तो चलिए, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, धन्यवाद।